था। बागपत भाई समस्या कई हो रही यहाँ पे, गांवों में जाएंगे कहीं 5-7 गांवों में। एक तो हाईवे जो निकल रहा है यहाँ को दिल्ली देहरादून वाला, इसमें भी कुछ लोगों की जमीनें चली गई, किसी ने प्लॉट काट दिया। अब वे प्लॉट, ये गरीब आदमी है सब, ये महिलाएं हैं, इनके प्लॉट काट दिए, वहाँ को सड़क बना दी, मुआवजा इनको दे नहीं रहे। अब उसका कभी बंजर बतावे, कभी तालाब बतावे, जब कोई काटा जब कोई कुछ नहीं बरतता। इनके सुधे सुधे पैसे दिलवाते तो सरकार दे दे, जहाँ को सड़क निकाल दी या फिर उस माफिया से दिलवा दो भाई, जिसने वो निकाल लिया मुआवजा जाएगा वो लेकर चला जाएगा। एक तो ये मामला है। एक बागपत में ही वो गांव है मुकारी, वहाँ पे 30-40 साल से पट्टे की ज़मीन है। अब पट्टों की ज़मीन कैंसिल करके उनकी फसल भी प्रशासन काट रहा। फसल तो जिसने वही काटेगा वही किसान। गलत फहमी में प्रशासन रहना कि फसल को आप खुदर कर दोगे, उसकी कीमत देनी पड़ेगी यहाँ के प्रशासन को, डीएम या जो विभाग उसे उजाड़ेगा उसको। और क्या मामला है, पट्टा 40 साल बाद में कैसे कैंसिल हो गया होगा? पट्टा क्यों दिया था, क्यों कैंसिल हो रहे? क्या पूरे देश के पट्टे कैंसिल हो रहे? जिस तरह से जमीन छीनने का काम कर रहे हैं, ये लगता है कि देश में जिस पर पट्टे की जमीन है, कोई और जमीन है या शमशान और मंदिरों की जमीन है, सब जमीनें छीनने का प्रशासन काम कर रहा। जनता को एक बार फिर खड़ा होना पड़ेगा। ये नहीं कि खाली किसान ही आंदोलन करेगा और अपना आराम करो भाई, सब अपना आओ बातचीत करो इनमें बैठ के। ऐसा जमीन की बात है, अभी एक कानून पास हुआ है वक्फ बिल करके, उसमें कुछ सरकार ने आदेश किया है कि जमीनों को चिन्हित किया जाए जो वक्फ बोर्ड की है। अरे सबसे पहला वक्फ बोर्ड तो इन पे किसानों की जो पट्टे की जमीन है इन पे आ गया, जो वक्फ बोर्ड वाले में तो अब आए। ये किसान तो पिछले कई साल से टप्पल में 2500 बीघे जमीन उत्तराखंड में, इसमें जितनी जमीन वक्फ बोर्ड की है उससे ज़्यादा जमीन तो इन्होंने पट्टू की जमीन कैंसिल करके किसानों की जमीन छीन ली। तो जिन जिन की भाई जमीन छीन ली सब इकट्ठे हो जाओ, देखो इकट्ठा होना पड़ेगा, अकेला अकेला तो मारा जाना। आज ये किसान है, ये महिलाएं हैं, एक आ जाएगी। वक्फ बिल में क्या कहेंगे, कैसा हुआ? मोहम्मद भाई फिर लेके आ गई। मैं कह रहा कि इसी से फुर्सत नहीं हो रही, पहले सांस ले लें फिर उसमें भी बताऊँगा कुछ ना कुछ। अच्छा, रामदेव ने भी ये कहा कि उनका शरबत अगर पियोगे आप तो मस्जिद बनेगी, मंदिर बनेगी। हमारा शरबत पियोगे तो गुरुकुल बनेगा, पतंजलि का। वो भी ज़्यादा मोबाइल में बढ़ गया, उसका ठीक योग का काम ठीक चल रहा था मान लीजिएगा, लेकिन वो भी सरकार में शामिल हो लिया, क्योंकि अयोध्या में ज़मीन उनको भी दे रहे भाई, जो जिसकी ज़मीन लेगा वो उन्हीं की भाषा बोल लगा। रामदेव जी का ठीक काम चल रहा, अपना वही काम चलाते रहे। सरकारों का तब पता कुछ नहीं, ये किसकी आज सरकार एक पक्षीय है, जो स्वामी हो जाए उनको एक पक्षीय बात नहीं करनी चाहिए। उनका ठीक योग का काम ठीक चल रहा है, अपना उसको चलाओ उसी को। बिल्कुल क्या कहेंगे? हम पहले इन पे पंडा छुटा ले अपना, जो भारी चली गई भी अपनी लड़ाई लड़ लो, हम भी अपनी लड़ लेंगे। हम तो जब पट्टे की किसान की जमीन है उस पर बात कर रहे हैं, और बस सारे कहीं ना कहीं इकट्ठे हो जाएंगे। फिर ये शमशान की जमीन नहीं छोड़ रहे, मंदिर जो गांव में मंदिर है उसकी जो जमीन है उसको नहीं छोड़ रहे, जो स्कूल पर जमीन है उस पर नहीं छोड़ रहे, जो पुराने ट्रस्ट बने हुए हैं, पुरानी संस्थाएं हैं, उन सब संस्थाओं पर कब्जे कर रहे हैं। तो वक्फ बोर्ड वाले भी भाई लड़ाई लड़ रहे, हम अपनी भी लड़ रहे, वे भी लड़ाई लड़ रहे, हम भी अपनी लड़ रहे। तो टिकट साथ का वक्त बिल वालों के साथ नहीं होगा। अरे क्या पता कहाँ कहाँ जाएंगे भाई, वे इकट्ठे तो हों, वे बता भी उनका भी देखेंगे। मुआवजा तो इनका मिलेगा भाई किसानों को। जो ये महिलाएं हैं, कितना गज प्लॉट लिया था आपने? अब 50 गज में इसमें सरकार इसमें क्या करेगी भाई? 50 गज का इसका लेकर भाई इसके पैसे दे दो, जो मुआवजा बन रहा है इसके प्लॉट का वो मुआवजा सरकार दे दे। यहाँ पे आज इसीलिए बागपत में आए, यहाँ पे 5-7-10 गाँवों में जाएंगे, यहाँ के किसान को भी कह रहे हैं अपनी फसल भी अपनी कटाई करो, क्योंकि गर्मी हो रही, अपने गन्ने भी जो रह रहे हो गन्ना भी डाल लो,
ये लड़ाई लड़ेगा तो 4 लड़ाई चल रही, गेहूं की कटाई करनी, गन्ने की कटाई करनी, गन्ने की बुआई करनी, जमीन बचानी, ये 4 लड़ाई साथ साथ चल रही।